बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ पे बैठे अभी खाना खा रहा था कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। एक सहाफ़ी व्लॉगर जिसने अपने करियर का आगाज़ इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि जब वो फील्ड में आया तो एक मेहनत का सहाफ़ी था और इंतहाई गरीब घराने से था, लेकिन उसने करियर में अपना नाम कमाया। उसका नाम सिद्दीक जान है। उसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है और गिरफ्तारी की खबर जो है वो किसने गिरफ्तार किया है, क्यों किया, इस टाइम सिद्दीक जान कहाँ पे मौजूद है, और इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उसकी गिरफ्तारी के बाद अब क्या होगा, कौन उसका वकील होगा, क्या मामलात आगे बढ़े हैं और क्या कोई प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया या नहीं। ये तमाम बातें हम आपको इस व्लॉग में बताने वाले हैं। हुकूमत का क्रैकडाउन आपके सामने है, सब लोगों को किस तरह से उठाया जा रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि इमरान रियाज खान, उसके बाद फिर जमील फारूकी, आपने देखा, फिर उसके बाद आजम सवाती, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तो एक तरफ फिर शाहिद असलम जो सहाफ़ी हैं उनको उठाया गया। और अब खबर हमारे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया। बोल न्यूज़ के ऑफिस के बाहर से सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया गया और सिद्दीक जान कुछ साथियों के साथ था। उस टाइम उसको गिरफ्तार किया गया। अपने बोल न्यूज़ की कवरेज करके जो है वो वापस निकल रहा था। बोल न्यूज़ में ब्यूरो चीफ की खिदमत वो अंजाम दे रहा है। सिद्दीक जान को हम खुद देखते हैं कि कोर्ट में सुबह सुबह आता है और उसके बाद सारी कोर्ट की कवरेज करके रात में वो अपना शो करता था और उस शो के बाद चला जाता था। गुज़िश्ता कई दिन से उसको थ्रेट्स दिए जा रहे थे और इन थ्रेट्स में एक जो है, मैं आपको एफआईए की बदनीयती पर मबनी नोटिस बता दूं कि 20 फरवरी का एक नोटिस निकाला गया जिसमें कहा गया कि सिद्दीक जान ने जो है शर अंगेज तकरीर की है, इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया है और जो है नफरत फैलाने की कोशिश की है। इस पर एफआईए ने साइबर क्राइम के तहत और कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया था कि इस पर एफआईए ने साइबर क्राइम के तहत मुकदमा किया था और कहा था कि सिद्दीक जान जो है वो पेश हो। लेकिन फरवरी में वो नोटिस मंजरे आम पर नहीं आया। वो नोटिस मार्च में मंजरे आम पर आया और मार्च में पता लगा कि ये तो 20 तारीख का नोटिस है और उस नोटिस पे जो डेट डली हुई थी अपेयर होने की, यानी साइबर क्राइम के ऑफिस में अपेयर अगर आप नहीं होते तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो 28 फरवरी थी। तो यानी आप ये देख लें कि बदनीयती ऐसी है कि 28 फरवरी भी गुजर गई, उसके बाद वो नोटिस मंजरे आम पर आया। सिद्दीक जान ने उस पर अपनी बेल कराने के लिए एप्लीकेशन दी और वो हमें पता है कि प्रेस एसोसिएशन ने उसी टाइम लगाई थी वो एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लगाने के बाद चीफ जस्टिस ने वेरी नेक्स्ट डे उसकी हेयरिंग की। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने हेयरिंग करके कहा कि इस्लामाबाद के आईजी और इसमें जो साइबर क्राइम के डायरेक्टर हैं वो इस मामले पर रिपोर्ट दें, और रिपोर्ट देकर उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम लोग जो है अगली, और सिद्दीक जान का केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाए, जब बाकी साफियों के केस समात के लिए जिस तरह मुकर्रर किए जाते हैं सबके साथ उसको क्लब कर दिया जाए। लेकिन फिर हमने ये देखा कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सिद्दीक जान को गिरफ्तार कर लिया गया और सिद्दीक जान को सादा जो लिबास में मलबूस एहलकार थे उन्होंने गिरफ्तार किया, बोल के ऑफिस के बाहर से किया। और अब जो इस्लामाबाद पुलिस इतलात दे रही है, वो हम तक इतलात जो आई हैं कि 3 उस पर दफात लगाई गई हैं और 3 चीजें हैं जो उस पर चार्जेस हैं। सबसे बड़ा चार्ज जो उस पर लगाया गया है वो ये है कि इसने शर अंगेज जबान इस्तेमाल की, इसने इदारों के खिलाफ बात की, और तीसरा जो उस पर चार्ज लगाया गया वो ये लगाया गया कि इसने वायलेंस पे इंसाइट किया है। और जो ये सिद्दीक जान है, इन्होंने जो वीलॉग्स किए हैं, इन्होंने जो आपको पता है कि ट्वीट्स का एक सिलसिला है, उसको बुनियाद बनाया गया और पुलिस ने इस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट दे दिया और पुलिस ये कह रही है कि सिद्दीक जान को, हाँ, अभी इस टाइम इदारों की हिरासत में है। लेकिन पुलिस अगर उन्हें गिरफ्तार करती तो कोई वारंट लेके आती, बाकायदा तौर पे एफआईआर दर्ज होती। मामला ऐसे नहीं हुआ। मामला ऐसे हुआ है कि जो है सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार आए हैं, उन्होंने बोल न्यूज के ऑफिस के बाहर से इस साफी को उठा लिया है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। सिद्दीक जान के लॉयर जो हैं वो मियां अली अशफाक, जिन्होंने जो आपको पता है उनका मुकदमा भी लड़ा था इमरान रियाज का, और इसके अलावा अमजद शुएब का मुकदमा लड़ा था, फिर शाहिद असलम का मुकदमा भी उन्होंने लड़ा। तो ये वही लॉयर जो है उन्होंने कहा है कि मैं सिद्दीक जान को डिफेंड करूंगा। और सहाफियों की पुरजोर इस्तदा है, क्योंकि हमें पता है कि सिद्दीक जान एक मेहनत का सहाफी है और उसने बड़े नीचे लेवल से अपना मकाम बनाया है। तो लिहाजा सारी सहाफी बिरादरी इस टाइम यकजा है और वो सपोर्ट करती है सिद्दीक जान को। सिद्दीक जान के जो इवन
आप ये कह सकते हैं कि बड़े से बड़ा उनका नाक़िद भी है, वो ये कहता है कि इसकी आइडियोलॉजी से डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इस लड़के की मेहनत से कोई डिफरेंस नहीं है। इस लड़के ने अपना जिस तरह से मेहनत करके अपने आप को मनवाया है, तो अब राइट नाउ हम जो ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एक क्रैकडाउन का सिलसिला पूरा किया गया है, और वो क्रैकडाउन का सिलसिला सहाफ़ियों पे किया जा रहा है, इसके बाद भी मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्की है। लेकिन इस गिरफ्तारी के हवाले से सहाफ़ी बिरादरी इस पे प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट करेगी। हम आपको प्रोटेस्ट की डेट बता देंगे, और साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि सिद्दीक जान के केस में क्या अपडेट होती है, किस तरह से होती है, अदालत में किस तरह से मामला जाता है, तो वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि ऑलरेडी इनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चल रहा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी जो है एप्लीकेशन लगी हुई थी। अब देखना है कि सिद्दीक जान के मामले में कितनी तेजी से जो भी डेवलपमेंट्स होती है, उसमें क्या रियासती इदारे छोड़ देते हैं, या उनका रिमांड दिया जाता है, जुडिशल रिमांड पे भेजते हैं, एफआईआर कटी है या नहीं। ये तमाम चीजें जो है, अभी पुलिस ने एक फर्जी सा बयान दिया है, और इसकी कोई बेस नहीं बताई जा रही, कोई एफआईआर हमारे सामने नहीं आ रही। एफआईआर जैसी आती है हम आपके साथ शेयर जरूर करते हैं। कितने मिनट?